बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक महान और दूरदर्शी राजा रहते थे। उनका नाम था राजा शिवराज। उनके साथ उनकी पत्नी रानी सविता थीं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थीं। दोनों का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन राजा और रानी हमेशा यही सोचते रहते थे कि वे अपने राज्य और लोगों के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। राज्य में एक बड़ा संकट आया जब आसपास के जंगल में एक भयंकर बाढ़ आ गई। कई गांव डूब गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोग परेशान हो गए। राजा शिवराज और रानी सविता ने अपनी पूरी सेना को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा, लेकिन फिर भी लोग बहुत दुखी थे। रानी सविता ने महसूस किया कि सिर्फ बाहरी मदद से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों के मन में आशा और आत्मविश्वास जागरूक करना भी जरूरी है। रानी ने निर्णय लिया कि वह खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेगी और उन्हें उम्मीद दिलाएगी। रानी ने सबसे पहले एक छोटे से गांव का दौरा किया, जहां बहुत सारी मुश्किलें थीं। वहां के लोग बहुत निराश थे। रानी ने उन्हें अपनी तरफ से मदद की पेशकश की, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी बताया कि अगर वे खुद मिलकर मेहनत करें तो वे इस संकट को पार कर सकते हैं। रानी की बातों ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी और उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। वहीं राजा शिवराज भी अपने राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी सेना को तैनात किया, नए पुल बनाए और फसलों को फिर से उगाने के लिए विशेष प्रयास किए। उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता राज्य को धीरे धीरे फिर से खड़ा करने में मदद करने लगी। कुछ महीनों में बाढ़ का पानी कम हो गया और राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। लोग पहले से अधिक खुश थे और राज्य की समृद्धि वापस आ गई। रानी सविता की समझदारी और राजा शिवराज की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि जब एक साथ मिलकर काम किया जाता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। राजा और रानी के प्रयासों ने न केवल उनके राज्य को समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची नेतृत्व और करुणा से ही लोगों के दिलों में विश्वास और सुख का निर्माण किया जा सकता है। समाप्त।